स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां पे हम उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने मेहनत और लगन से नए मुकाम हासिल किए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम उन छात्राओं की कहानी सुनने वाले हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं और वंडरलैंड ई लर्निंग स्कूल का नाम रोशन किया है। हाँ, हम उन टॉपर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने 96.40 जैसे बहुत ही अमेजिंग मार्क्स लाकर वो बने हैं हमारे स्कूल के टॉपर्स। और इस पॉडकास्ट के द्वारा हम जानेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं उन छात्राओं का जिन्होंने अपने सक्सेस के कारण सिर्फ हमें नहीं पर पूरे शहर को गर्व महसूस करवाया है। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। ये तो बस शुरुआत है। तो मैं जानना चाहती हूँ, इंडिया वांट्स टू नो, आपने ऐसा डिफरेंट क्या किया है कि आप आज टॉप स्कोरर में से एक हो? किसी भी चीज़ के लिए चाहत हमें सक्सेस तक लेके जाती है। मुझे अपने टीचर्स ने और घर वालों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरे इस जर्नी के लिए मैं अप्रिशिएट अपने टीचर्स को करना चाहूँगी और मेरे पेरेंट्स को। क्या बात है। बट आपका जो डेडिकेशन है वो भी काबिले तारीफ है, तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं इस मौके पे देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक नॉर्मल स्कोरर और टॉपर में ऐसा क्या डिफरेंस रहता है जो आपको उन बच्चों से या उन स्टूडेंट से अलग बनाता है? अलग तो बस हमारा गोल सेटिंग बनाता है। हमारा गोल सेटिंग हमें एंड तक पहुंचाता है। अगर हमें मंजिल पता होगी तो रास्ते मिल ही जाते हैं। क्या बात है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बोर्ड का जब भी एग्ज़ाम रहता है या बोर्ड का जो भी ईयर रहता है तो हमेशा स्कूल में न आने के बहुत सारे बहाने लोग ढूंढते हैं। पर आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप हर रोज़ यहाँ पे आते थे, पढ़ाई करते थे? तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गए अपनी जर्नी के दौरान? मुझे पता था कि मुझे बोर्ड्स में क्या काम करना है, तो अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो चीज़ मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती थी। और मेरे टीचर्स ने जिस तरह मुझे समझा के रखा था कि हमारे लाइफ में हमारी सक्सेस कितनी मैटर करती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। और इसीलिए बहाने मुझे स्कूल जाने के लिए करने पड़ते थे। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं जानना चाहूँगी, आपका जो 10 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स का जो प्रिपरेशन था उसका डेली रूटीन क्या था? मैं सुबह 4 बजे उठती थी क्योंकि हमारी स्कूल यूजुअली 7 o'clock को होती थी। तो फिर मैं 4 से 6 बजे तक अपना जो भी मतलब प्रीवियसली जो सिखाया गया है वो रिवीजन करती थी। फिर 6 to 7 रेडी हो वगैरह होना। फिर 7 o'clock को स्कूल होती थी, 12 o'clock तक ख़त्म हो जाती थी। फिर घर पे जाने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद थोड़ा नैप लेती थी क्योंकि स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्लीप कंप्लीट होगी तो ही हमने जो रिवीजन की है वो हमें याद रहेगी। मैंने पढ़ाई पे जितना फोकस किया उतना मैंने अपनी स्लीप पे भी फोकस किया कि मैं अपना स्लीप शेड्यूल ना बिगाड़ूं। और फिर शाम में थोड़ा पढ़ाई करके फिर सो जाती हूँ। क्या बात। तो मुझे लगता है अगर स्लीप साइकिल और आपका जो स्टडी है वो अगर आप एक साथ मैनेज कर पाओगे तो डेफिनेटली जो बोर्ड का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है और बोर्ड का जो रूटीन है वो भी अच्छी तरह से हो जाता है ना? हमें रोज़ एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स सोना ही चाहिए। मतलब अगर उससे कम सोते हैं तो फिर तभी भी हमारे मतलब लर्निंग स्किल्स कम हो जाती है। एग्जैक्टली, यानी इट कैन अफेक्ट टू योर बॉडी Yes, टू। हाँ। यस। अक्सर देखा जाता है कि हर सब्जेक्ट तो अपना फेवरेट नहीं हो सकता, तो देयर माइट बी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा नहीं लगता था या टफ लगता था, तो उसका प्रिपरेशन आपने कैसे किया, मैं जानना चाहूँगी। वैसे टफ सब्जेक्ट तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन में भी मेरी साइंस के लिए लगी थी क्योंकि उसके लिए जो कंसेप्ट्स होते हैं वो ज़्यादा समझने में हार्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा फिज़िक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी तो फिर भी हो जाता है, लेकिन Exactly. फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी, आपने जैसे बताया कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है, तो इस प्रिपरेशन में आपके टीचर्स का क्या योगदान रहा है इस जर्नी में? हमारी स्कूल ई लर्निंग है तो जितना ई लर्निंग में मतलब सीखने को मिलता है वहाँ पे ही सब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और टीचर्स भी अच्छा सिखाते थे। वो मतलब अगर हम पर्सनली भी जाएंगे तो डाउट सॉल्व भी करते थे। एग्जैक्टली, सो सेल्फ मोटिवेशन भी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? जी। मैं जानना चाहूँगी, 10th में जब आप स्टडी करते थे तो आपका सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो कौन सा था और क्यों था? मैथ्स। ओके। क्योंकि मैथ्स मुझे पहले से ही अच्छा लगता था और मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, इसीलिए मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। और मैंने अगर देखा जाए तो साल भर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैथ्स की है। ओके, so in that case I can say that you are quite lucky that you love maths.
एट सम पॉइंट क्या आपको इसे लगा कि बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली, कभी पढ़ाई से बोर हो गए थे आप? पढ़ाई से बोर नहीं होती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम्स वगैरह आते तो स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं, तो कंटिन्यूसली बैठ के जो मतलब स्ट्रेस आता है, तो फिर उसको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। मतलब ऐसे लगता था कि अभी नहीं बैठूँ, मैं उठ जाऊँ पढ़ाई से, लेकिन जो मेरा गोल की तरफ जो चाहत थी ना, वो मुझे बिठा के रखती थी। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी कभार ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद जो स्ट्रेस आता है वो रिलीफ करना भी उतना ही ज़रूरी है, तो ऐसे कौन से ट्रिक्स एंड टिप्स थे जो आपने आजमाए हैं? हम स्कूल जाते तो फिर स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते ही रहते थे। लेक्चर्स के बीच में जो गेम्स पीरियड होता था, वहाँ पे भी माइंड फ्रेश हो जाता था। स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ होते थे, उससे भी। और अगर घर में ऐसा लगा कि मतलब अभी स्ट्रेस आ रहा है ज़्यादा, तो फिर अपने पेरेंट्स से बात करके, अपने सिस्टर्स और ब्रदर्स से बात करके भी हम स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली और हमारी जो हॉबीज़ है, हम उनको भी कर सकते हैं। जैसे मेरी हॉबी थी पेंटिंग, तो फिर अगर मुझे स्ट्रेस रिलीव करना होता था, तो फिर मैं पेंटिंग कर लेती थी। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी स्कूल का जो आपका इन्वायरमेंट था वो कैसे था? बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगा आपको इस दौरान, या बहुत हंसते खेलते निकल गया ये साल? नहीं, हँसते खेलते ही निकल गया। टाइम कैसे चला गया वो भी पता नहीं चला। टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि मैं अपने स्टार्टिंग एज से स्कूल में हूँ, तो जो Exactly. बॉन्डिंग बन गया था टीचर्स के और मेरे बीच में, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा था। डेफिनेटली मैं जानना चाहूँगी ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जो आपने, अलग ट्रिक्स जो आपने खुद आजमाई है इस शुरुआत में, लाइक? क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। मतलब हम कितने भी घंटे पढ़ें, लेकिन अगर वो क्वालिटी स्टडी नहीं है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, तो उस पढ़ाई का कुछ यूज़ ही नहीं है। लेकिन अगर हम बस 3 घंटे पढ़ रहे हैं और फोकस से पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदेदार होता है। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि आपका जो स्कूल है वो ई लर्निंग स्कूल है, हम्म, राइट? सो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो विजुअली आपको क्लियर किए जाते हैं, तो आपके जो टीचर्स थे उनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा था? अगर कुछ डाउट्स रहते तो उनकी कैसे हेल्प हो गई आपको थ्रू आउट दिस ईयर? मतलब विजुअली समझ में आ जाता था, लेकिन वो चीज़ को कैसे करना है, उसके लिए तो टीचर्स ही लगते थे। टीचर्स मतलब अच्छा गाइड करते थे, उससे ही काम हो जाता था। एग्जैक्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज अ स्ट्रेस बस्टर आपके स्कूल में कुछ इवेंट्स वगैरह होते थे क्या? हमारे स्कूल में मतलब हर डे सेलिब्रेट किए जाते थे। मोस्टली जो नेशनल डेज है वो भी सेलिब्रेट किए जाते थे, तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि डांस, स्पीच, एंकरिंग वगैरह, तो उसमें मैं पार्ट लेती थी। मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैंने पूरे ईयर में ऐसे नहीं कि बस पढ़ाई की, मैंने बहुत सारे इवेंट्स में भी पार्ट लिया। मैंने एनुअल फंक्शन में भी पार्ट लिया था। क्या सब बात है। चीज़ें की मैंने। मुझे लगता है अगर टीचर जो क्लासरूम में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अगर वहीं पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है, तो ये वाला जो पोर्शन जैसे आपने बताया कि अदर एक्टिविटीज में भी आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पे अगर वो आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो आपका टाइम, तो वेस्ट ऑफ टाइम वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीचर्स जब पढ़ा रहे वहीं पे अगर ध्यान दोगे आप तो बहुत सारी चीजें वहीं पे आसान हो जाती है, राइट? जितना हम मतलब जब टीचर सिखाते हैं, जितना हम वहाँ पे ध्यान देते हैं, जितना हम लाइव लर्न करते हैं ना, उतना शायद हम कहाँ पे नहीं कर सकते। एग्जैक्टली जब टीचर सिखा रहे हैं, अगर हमने तभी फोकस किया, तो हमें रिवीजन करना भी मतलब कम करना पड़ता है, और फिर हमारा बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। और अगर हम एकदम फोकस से उन पे मतलब देखेंगे कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, उनके हर एक वर्ड पे अगर हम ध्यान देंगे, तो जो चीज़ें हमारे मेमोरी में बैठ जाती है ना, वो नहीं निकलती। डेफिनेटली अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रैक्टिकल का कैसा था? मतलब साइंस के कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह आपके स्कूल में होते थे? हाँ, होते थे, साइंस लैब में करवाते थे सर। ओके, अदर देन स्टडीज और ऐसे कौन से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्कूल के द्वारा किए जाते हैं? स्कूल में स्पोर्ट्स भी होते हैं। हमारे स्कूल ने इंटर स्कूल पार्टिसिपेशन भी किया था। हमारे स्कूल के गर्ल्स और बॉयज़ की जो टीम थी, वो गई थी खो खो के मैचेस के लिए, थ्रो बॉल के क्या बात मैचेस के है। लिए, बहुत सारे और मैचेस। अच्छा चलो, अच्छा है, स्टडी एज वेल एज स्पोर्ट एज वेल एज पेट्रोटिज्म, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जो नेशनल फेस्टिवल्स है वो डेफिनेटली आपके स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। सो एक अच्छे स्टूडेंट्स के साथ, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के साथ एक अच्छा भारतीय नागरिक बन के भी निकलते हो, डेफिनेटली मुझे ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है वंडरलैंड ई लर्निंग स्कूल की, कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम, जब आपका लर्निंग का जो फेज है वहीं पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है।
हमारे स्कूल में बस एकेडमिक ही नहीं, हमारे सर ने हमें सोशल लर्निंग भी बहुत दी है। कि जब हम बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं हमें कैसे वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन होता है स्कूल लेवल पे वो बस हमारे क्लासमेट्स के साथ होता है, लेकिन एग्जैक्टली सर ने बोला कि तुम्हारा कंपटीशन यहाँ तक नहीं, पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स है, तो एग्जैक्टली उन तक compete करने के लिए उतनी हमारे में पावर होनी चाहिए। कैपेबल होना चाहिए। हम्म। जैसे आपने कहा कि आप इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए बाहर गए थे, तो बाहर की दुनिया बहुत अलग है, वहाँ की जो रियलिटी है बहुत ज़्यादा हार्श है। जब यहाँ पे आप चार दीवारों के अंदर रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें आसान लगती है, क्योंकि सब हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो उनके साथ भी हम लोग घुल मिल गए हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है। पर बाहर निकलने के बाद बहुत सारी हार्श रियलिटी को हमें सामने जाना पड़ता है। पर अच्छी बात है कि वंडरलैंड ई लर्निंग स्कूल यहीं पे आपका जो माइंड प्रिपरेशन है वो यहीं पे कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बोर्ड का जो प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, पेरेंट्स का या रिलेटिव्स भी जब आते हैं तो अच्छा 10वीं का समय है, तो एक जो बोर्ड का प्रेशर है उसको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि जब भी बोर्ड का नाम आता है तो डेफिनेटली एक प्रेशर एक बना रहता है। तो प्री एग्जाम प्रेशर जो था आपका वो आपने कैसे सॉल्व किया, उसके साथ डील कैसे किया आपने? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना अच्छे से शुरू किया था, मेरे पे इतना प्रेशर नहीं आया एंड टाइम पे, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंटली रोज़ जितना हमने टारगेट किया है वो कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर एंड में इतना प्रेशर नहीं आता। अगर प्रेशर आया भी तो हमें वापस रीस्टार्ट करना चाहिए। अगर हम रुक रहे हैं कहाँ पे जाके, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमें याद लाना चाहिए कि हमें क्या करना है, और फिर एग्जैक्टली रीस्टार्ट करेंगे तो सब अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी इज द की। और पूरे साल में ऐसे भी नहीं कि हम कंसिस्टेंटली ही परफॉर्म कर पाते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि डीमोटिवेटेड भी फील होता है। लेकिन अगर जब तक हम अपने खुद को कंट्रोल नहीं करना सीखते तब तक कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि हर हर समय एक जैसा नहीं होता। समटाइम्स यू माइट हैव फेल्ट कि अभी नहीं हो रहा है, डीमोटिवेट जब आप होते थे तब आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको उससे बाहर निकलने के लिए कैसे मदद की? स्कूल के टीचर्स मतलब सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर हम स्कूल के टीचर्स के भी अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं ला पाते मार्क्स के, तो वो भी हमारे पे थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। तो उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए मतलब हम जो अपना ट्राई करते हैं उससे भी हमारे मार्क्स बढ़ते हैं। मतलब हमें भी, हर स्टूडेंट को लगता है कि टीचर के साथ उसका बॉन्डिंग अच्छा रहे, तो टीचर की नाराज़गी दूर करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, तो फिर वो रंग लाती है। क्या बात है, क्या बात है। विशिंग यू अ ग्रेट सक्सेस अहेड, विशिंग यू अ वेरी कलरफुल लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। हाय अल्फिया, हेलो मैम। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप 10 के टॉपर में से एक हो, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आई जस्ट वांट टू नो कि आपको ये जो सक्सेस है यहाँ पे पहुंचने के लिए आपने क्या किया है? आई थिंक ये मेरे स्कूल टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स और मेरी सेल्फ स्टडी, यही थी। क्या ये तीन बात है, चीज़ें। क्या बात है। हम्म, जब आपने कहा कि आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, इन तीनों चीज़ों की वजह से आप यहाँ तक आ गए हो, आपकी जर्नी कंप्लीट हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, 10th का जो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहता है, एक टैबू है कि बोर्ड एग्जाम से पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, हाँ। पर आपने ऐसे किया था क्या? बहुत सारी पढ़ाई 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 हो गई थी आपकी भी? नहीं, एक्चुअली मैं दिन भर तो पढ़ाई नहीं करती थी, बट मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करती थी, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया करती थी, थोड़ा बहुत खेलती भी थी, क्या तो सब चीज़ें बैलेंस करके चलती थी, जिससे तो लाइक प्रेशर भी नहीं आता। तो So, आपके लिए स्ट्रेस बस्टर क्या है? स्ट्रेस बस्टर आई थिंक स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, अफर्मेशंस लिया करते थे, डांस हुआ करता था, तो उस वजह से स्ट्रेस मेरा रिलीफ हो क्या जाता बात था। है, आपके स्कूल में सच में डांस होता था? हाँ, होता था, ब्रेक में होता था। ओके ओके। जैसे आपने बताया कि आपके जो ब्रेक्स होते थे वहाँ पे आप डांस भी करते थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे याद है मैं जब 10th में थी तो बहुत सारा पेरेंट्स का प्रेशर मुझ पे था, बहुत सारे रिलेटिव्स का भी प्रेशर मेरे पे था, तो मैं बहुत ज़्यादा स्टडी मैं बुकवर्म बन गई थी। पर आपके लिए अच्छा है कि आप थोड़ी बहुत मस्ती, थोड़ी बहुत पढ़ाई, एक साथ बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे थे। हाँ, एक्चुअली हमारे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, उसके साथ अदर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देते थे, तो उससे और प्रिपरेशन को बूस्ट अप हो जाता है। एग्जैक्टली मैं मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए जब वंडरलैंड ई लर्निंग स्कूल आई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पे DMI टेस्ट भी ली जाती है, ताकि
लर्निंग स्टाइल, हर एक किसी का लर्निंग स्टाइल अलग अलग रहता है। किसी किसी को चीज़ें विजुअली समझाने के बाद समझ में आती है, किसी किसी को चीज़ें वर्बली एक्सप्लेन करने के बाद समझ में आती है। तो आपके स्कूल की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे DMI टेस्ट के लिए की जाती है, ताकि बच्चे का लर्निंग स्टाइल समझ में आए, और उस लर्निंग स्टाइल से अगर हम लोग उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है बच्चों के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने विजुअली जो लर्निंग है आपका, आपके नाम स्कूल के नाम में ही ई-लर्निंग है, तो इस ई-लर्निंग का आपके स्टडीज़ में कितना फ़ायदा हुआ? एक्चुअली उसकी बहुत हेल्प होती थी, लाइक उस वजह से टॉपिक जल्दी समझ में आता था, जिस वजह से टाइम भी सेव हो जाता था, और उससे मेमोरी पावर, लाइक मैं जल्दी रिटेन कर पाती थी चीज़ों को। तो आई थिंक हमारे स्कूल ने बहुत अच्छी चीज़ की थी, और मुझे उससे मेरी स्टडी में बहुत हेल्प हुआ। एग्जैक्टली मुझे लगता है हमेशा कि जब कोई इंसान अगर हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा है, उससे अगर हमें जितना समझ में आती है कॉन्सेप्ट, उससे कई ज़्यादा हम लोग जब विजुअली वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, विजुअली देख पाते हैं, वो बहुत इजीली वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आते हैं। हम आपसे बात करते वक्त आपने ये भी कहा कि आपके स्कूल में अफर्मेशंस भी लिए जाते थे। तो यूनिवर्स को हम लोग एक संदेशा भेजते हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो इन अफर्मेशंस का आपके लाइफ में कितना ये अफर्मेशंस हर दिन सुबह होते थे, तो ये डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस में जाते थे। तो आई थिंक इससे एक्चुअल में बहुत हेल्प हुआ है हमारी स्टडीज़ से। लाइक मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाती थी, और मेरी पढ़ाई में मन लगता था इस वजह से। Exactly. Affirmations are like you are sending a message to universe that you need a success, and this is what the universe has served you. We can see that. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? ऐसा कोई टफ सब्जेक्ट तो लगता नहीं था, बट कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज में थोड़ा वीक थी। तो फिर मैं ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व किया करती थी, जिस वजह से मैं लाइक मेरा प्रिपरेशन अच्छी हो गई, लाइक मेरी लैंग्वेज में स्कोर अच्छा आ गया। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि लैंग्वेजेस में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस होती थी, तो आपके टीचर्स का कितना सहयोग है इसमें? आई थिंक उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने समझाया और जिस तरीके से एनकरेज किया पढ़ने के लिए, क्योंकि जब भी मेरे कम स्कोर आते थे तो वही मुझे समझाते थे कि मेरी गलतियाँ कहाँ पर हो रही है। वो मुझे प्रैक्टिस पेपर दिखाते थे और बताते थे कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है। तो इस वजह से मेरा स्कोर धीरे धीरे और बढ़ता गया। एग्जैक्टली छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा सक्सेस हम लोग हासिल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आप तीनों की मेहनत आज रंग लाई है, तो मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारा प्रेशर जब स्टडीज़ का होता है, तो स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है वो तो डेफिनेटली आपको मदद करती है, पर आपके घर पे जाने के बाद अगर कभी आपको स्ट्रेस आता था तो क्या करते थे आप? मैं अपने भाई से बात किया करती थी, वो मेरे बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेस रिलीव करता था, और साथ ही साथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी कांटेक्ट में थी, तो उनके साथ जब बात करती थी तो फिर अपने आप मेरा स्ट्रेस रिलीव हो जाता था, मैं ज़्यादा हल्का और बेटर फील करती थी। क्या बात है। मैं जानना चाहूँगी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस थे, उसी में ज़्यादा स्कोर कर पाती थी और टॉपिक्स भी जल्दी समझ आते थे। एग्जैक्टली और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसे लगता है कि अभी जो 9th के बच्चे जो 10th में जा रहे हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, वह उनको ना एक अलग लेवल का टेंशन है कि अभी बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, बहुत डिफिकल्ट रहेगा ये ईयर, या बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। तो आप क्या बताना चाहोगे उनको? एक्चुअल में मुझे तो नहीं लगता ऐसे कुछ होता है, क्योंकि अगर हमारा फाउंडेशन क्लियर होगा तो 10th अपने आप इजी चली जाएगी। तो लोगों ने सिर्फ बता रखा है कि 10th डिफिकल्ट होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स रहती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम डेली पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर हमारे फाउंडेशंस क्लियर होंगे, तो लाइक थोड़ी बहुत पढ़ाई में भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमें हमेशा कॉन्स्टेंटली लाइक जैसे कि आपने बोला कि आप बुक वॉर्म थे, तो उससे स्ट्रेस भी आता है, और आई थिंक वो कहाँ ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को भी अफेक्ट करता है और अपनी मेंटल हेल्थ को भी। बट अगर आप दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे तो उससे स्कोर भी अच्छा होगा और आपकी लाइक मेंटल हेल्थ भी ज़्यादा बेटर रहेगी। एग्जैक्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको स्पोर्ट्स में रुचि है? हाँ, एक्चुअली बहुत है। मैं खो-खो खेलती थी, मैं थ्रो-बॉल खेलती थी, मैं दूसरे स्कूल में भी गई थी मैचेस खेलने के लिए। हमारे स्कूल ने लाइक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन भी रखा था, तो हम वहाँ पे भी जाते थे। तो उससे भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं हमेशा पढ़ाई नहीं किया करती थी, मैं दूसरे एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया करती थी। एग्जैक्टली जैसे आपने बताया कि आपने इंटर स्कूल मैचेस में भी पार्टिसिपेट किया है, तो इस बात से तो एक बात पता चलती है कि जब हम अपने क्लास में रहते हैं, अपने क्लास के बच्चों के साथ compete करते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें आसान लगती है कि
इतने लोगों में ही कंपटीशन चल रहा है, पर हम जब बाहर जाते हैं तो एक बाहर की रियलिटी जो है, बाहर के वहाँ के स्कॉलर स्टूडेंट्स है, वहाँ के अच्छे स्टूडेंट्स के साथ जब compete करना पड़ता है तो एक अलग लेवल की रियलिटी आपके सामने आ जाती है। आई थिंक आपके स्कूल ने बहुत अच्छी बात की है कि आपको उस रियलिटी का भी सामना करवाया है इस दौरान। अल्फिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका डेली रूटीन क्या था? मेरा कोई स्पेसिफिक डेली रूटीन नहीं था, बट इनिशियल डेज में तो मैं 2-3 घंटा पढ़ती थी। जब एग्ज़ाम्स पास में आए तब मैंने अपना टाइम बढ़ा दिया था, बट मेरा कोई ऐसे डेली शेड्यूल नहीं था कि मैं ये फॉलो किया करती थी। ओके ओके, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आप हाँ। बहुत जल्दी उठना चाहिए या बहुत देर तक पढ़ाई करनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जितना भी समय आप डेडिकेटली दे रहे हो स्टडीज को, उतना अगर डेडिकेशन के साथ अगर आप देते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हाँ। अल्फिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका 10th कंप्लीट हो चुका है, द बोर्ड एग्जाम इज ओवर, यू आर वन ऑफ द टॉपर फ्रॉम वंडरलैंड ई लर्निंग स्कूल। तो एक बहुत प्यारी जर्नी अभी शुरुआत होने वाली है उस जर्नी की, जब भी आप इस गेट से बाहर जाओगे। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो, इस स्कूल की ऐसी कौन सी चीज है जो जो आप बहुत ज्यादा मिस करोगे? आई थिंक जो मैंने टाइम स्पेंड किया अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ, तो वो क्वालिटी टाइम मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी 10th के बाद। एग्जैक्टली क्योंकि एक बॉन्ड बन जाता है अपने टीचर्स के हाँ। साथ। मैं आपको इसी बारे में पूछना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है, एक दो बार हम लोग जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हम लोग टीचर के पास जाते हैं, और एक दो बार जाने के बाद भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हुई है तो तीसरी बार या चौथी बार टीचर्स के पास जाने में हम लोगों को तो एटलीस्ट झिझक लगती थी कि हम लोग कैसे जाए, एक डर रहता था हमारे मन में। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ आपके लाइफ में? फर्स्ट टाइम जब मैं जाने वाली थी तब तो मुझे ऑकवर्ड फील हुआ था, बट जब मैं चली गई तो उसके बाद टीचर्स ने कंफर्टेबल करवा दिया, तो फिर उसके बाद से मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई उनसे और एक बार जाकर पूछने के लिए। एग्जैक्टली। तो आपके टीचर्स, आपका ये कहना है कि आपके जो टीचर्स है वो दे आर जस्ट लाइक योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स आर जस्ट लाइक योर फैमिली मेंबर्स। तो एक एक्सटेंडेड फैमिली आपकी वंडरलैंड ई लर्निंग स्कूल में बन गई है डेफिनेटली। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जो 9th के बच्चे हैं जो 10th में जाने वाले हैं, उनको क्या आप एडवाइस या सजेशन देना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगी कि जो सब लोगों ने बता रखा है कि 10th बहुत डिफ़िकल्ट होता है वगैरह, तो ऐसे कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ अपना फाउंडेशन क्लियर करना होता है, और अब अगर अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे तो अपने आप आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आपको ये नहीं करना होता कि आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपनी हॉबीज़ के साथ चलना चाहिए, दूसरे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई की वजह से वो अपनी सोशल लाइफ भूल जाते हैं, तो ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं किया था। मैं अपने डेली रूटीन में एक पढ़ाई को टाइम देती थी और उस हिसाब से पढ़ती थी। मैंने पढ़ाई के चक्कर में दूसरे सोशल लाइफ को, अपने फ्रेंड्स को या कुछ मेरी हॉबीज़ को, उनको मैंने नज़रअंदाज कभी नहीं किया। एग्जैक्टली। अभी बात करते वक्त आपने एक वर्ड यूज किया, सोशल लाइफ। हाँ। इसी को जोड़ते हुए मैं पूछना चाहूंगी, सोशल मीडिया का कभी आपने स्टडीज के लिए? हाँ, एक्चुअली बहुत यूज़ किया, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो आई थिंक उससे भी बहुत हेल्प मिली थी मुझे पढ़ाई करने के लिए। आपके टीचर्स कभी आपको यूट्यूब की लिंक वगैरह शेयर करते थे कि आपको ये देखना चाहिए? हाँ, बहुत बार शेयर करते थे। यूट्यूब में जो ई लर्निंग चीज़ें हैं, ऑडियो विजुअल चीज़ें, तो वो शेयर करते थे, जिस वजह से कॉन्सेप्ट और क्लियरली समझ आता था। तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि टीचर्स ने वीडियोस भेजे जो मैंने देखे और जिससे मुझे हेल्प मिली है। क्या बात है। बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, वंडरलैंड ई लर्निंग स्कूल विच इज योर एक्सटेंडेड फैमिली, इस फैमिली के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ये मेरे पेरेंट्स का ये बेस्ट डिसीजन था कि उन्होंने मुझे स्कूल में डाला। यहाँ पे मेरा अच्छा खासा फ्रेंड्स मुझे मिले, एंड टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मेंटली भी और एकेडमिक्स के साथ ही। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या बात है। अल्फी, आपसे बात करते वक्त मुझे एक चीज समझ में आई कि कंसिस्टेंसी इज द की, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एक टैबू जो बना है कि बहुत सारा प्रेशराइज पेरेंट्स के द्वारा भी किया जाता है कि बोर्ड के एग्जाम से, वो मैं सभी पेरेंट्स को भी बताना चाहूंगी कि इट इज जस्ट एन एग्जाम। आप जो प्रेशराइज फील घर पे करवाते हो बिल्कुल भी ना कराइए, क्योंकि वंडरलैंड ई लर्निंग स्कूल में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, बहुत सारे एक्टिविटीज रहते हैं, स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज, जिनके द्वारा उनका स्ट्रेस यहाँ पे रिलीज हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारी कोर मेमोरीज आप यहाँ से लेके जाने वाले हो, तो एक बहुत अच्छा स्कूल और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बने हो आप इस स्कूल के, तो डेफिनेटली हमें गर्व महसूस होता है कि आप हमारे स्कूल की स्टूडेंट थी। थैंक यू सो मच Alfia for taking out your valuable time. Before we end the session, Alfia, I just want to know, and the whole India wants to know, what's Alfia's vacation plan?
वेकेशंस, अब ये क्या होता है? आई हैव माइल्स टू गो. डेफिनेटली यू हैव माइल्स टू गो, बट जो फाउंडेशन हम्म. आपको वंडरलैंड ई लर्निंग स्कूल में मिला है, दिस इज गोना हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर लाइफ. जस्ट ट्रस्ट मी, दिस इज द फाउंडेशन. जब फाउंडेशन, बिल्डिंग का भी जब फाउंडेशन अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बन जाती है. सो डेफिनेटली ये फाउंडेशन ईयर्स थे जो आपने वंडरलैंड ई लर्निंग स्कूल में बिताए हैं. दिस इज गोना हेल्प you throughout your life. Thank you so much, Alfia, for taking out your valuable time and attending this wonderful podcast with us. Thank you so much. Welcome.